तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे ड्राफ्टमैन सिविल का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे 2017 का, उत्तराखंड का। तो बेसिकली एग्ज़ाम होने वाला है, पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सॉल्व नहीं करा तो आप एग्ज़ाम में मत बैठना, ठीक है। कई यूट्यूब वाले, कई चैनल वाले आपके बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है। तो हम सारे अभी ड्राफ्टमैन के पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें हम देखेंगे कॉमनली हमारे पास किस सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, ठीक है। और ड्राफ्टमैन का पेपर हर जगह पूरे इंडिया में सेम लेवल का जाता है। देखिए आईटीआई वाले बेसिकली करते हैं ड्राफ्टमैन का, तो कितना हमारे पास कितना माइनर डिप्लोमा वालों के लिए हो जाता है, ठीक है, निकालना। और आईटीआई वालों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जो हमसे जुड़े, जो नहीं जुड़े हैं हमसे, या जो पहली बार चैनल में आए हैं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका नॉलेज बढ़ती रहेगी, ठीक है। और एग्ज़ाम निकालना आपके पास आसान रह जाएगा, ठीक है। हम तो सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो 38 वाला देखिए मैंने होमवर्क दिया था, आई थिंक आपने उसका कमेंट नहीं करा है, तो इसको मैं आपके पास बता देता हूँ। आपके पास एक और होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो द साइज ऑफ B1 ड्राइंग बोर्ड इज़, तो आप इसमें टेबल देख सकते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है उसका 1000 इंटू 700 इंटू 25 इसका करेक्ट आंसर, जो B बन जाता है वो करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। द करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की करेक्ट यूनिट, मोमेंटम मतलब बताइए। जो आपने पढ़ा होगा जड़त्व का नियम, है ना, क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू M इंटू वी पढ़ा होगा, ठीक है। M क्या होता है, मास होता है यहाँ पे, केजी यानी द्रव्यमान। कई हिंदी के स्टूडेंट हमारे पास आईटीआई भी जुड़े हैं। वेलोसिटी मतलब वेग, इसको क्या करते हैं हम, मीटर मीटर पर सेकंड इसको लिखते हैं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात कर लेते हैं, रिनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनिशियल फोर्स टू, ये हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ना। तो इसमें डायरेक्ट आपके पास हो जाएगा विस्कस फोर्स, इनिशियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स को रेनॉल्ड नंबर बोले जाते हैं। तो क्या होती है हमारे पास, डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम, एफ ए आर मीन्स इस रेफरेंस टू अ बिल्डिंग इज फ्लैट एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो, या ए और बी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास फ्लोर एरिया रेशियो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। फ्लैट एरिया रेशियो कुछ नहीं होता है इसको, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सिंबल की, कुछ सिंबल आ जाएंगे, ईडी में आ जाएगी, ईडी में ईडी की बात करें, है ना। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का क्या सिंबल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सीलिंग फैन का, ठीक है। फिर हमारे पास ये आपके पास न्यूमेरिकल वो दूंगा, मैं होमवर्क दूंगा। देखिए मैं होमवर्क क्यों दे रहा हूँ पता है, क्यों सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आप देखिए इसको ढूंढेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, है ना। तो बहुत आपके पास नॉलेज भी बढ़ेगी वहाँ से। होमवर्क इसको कमेंट में ज़रूर बताइए आंसर, आप बता नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं। या तो आप लापरवाह हैं, ठीक है, या तो आपको नौकरी नहीं चाहिए ड्राफ्टमैन की, तब कमेंट नहीं मार रहे हैं, पता नहीं। चलो छोड़ो, जो भी है, जो कमेंट करेगा वही निकलेगा, ये तो पता है। कमेंट करने से निकलते नहीं है। आपके पास एक क्या होगा, टर्म्स बने रहेंगे। और कंटिन्यूटी आपके पास बहुत ज़रूरी है बनाने की, ड्राफ्टमैन के पेपर निकालने की इस समय, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। चलो छोड़ो, जो तैयारी में होगा कमेंट डाल देना, ठीक है। होमवर्क है, और नहीं हो सॉल्व होगा मैं कल बता दूंगा आपको। तो बात कर लेते हैं हम, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट के लिए। ओपीसी सीमेंट के लिए बहुत ही आसान पेपर, देखिए कितना आसान पेपर है, 30 मिनट और 10 आवर, यानी कि 600 मिनट आपके पास क्या हो जाते हैं। ये हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम का होता है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। द फिक्स्ड हुज एलिवेशन इज नोन एज, फिक्स्ड कौन सा होता है, बेंचमार्क। कॉमन सी बात है, बेंचमार्क इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 मीन्स दैट करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब्स आफ्टर 28 डेज, यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब के जो M20 ग्रेड में क्या हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेंगे, ठीक है। तो ये M20 है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स 20 को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। तो इसी को बताना है, 20 को किस में नोट करते हैं, इसको करते हैं हम न्यूटन पर
mm² में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा 20 न्यूटन पर mm² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बात कर लेते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन अ कॉन्क्रीट एक्ट। ये हमारे पास सीटी का क्वेश्चन रह गया। देखिए जो मैंने आपको बताया ना बीएमसी से और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी कई क्वेश्चन आएंगे देखने को मिलेंगे, हम सारे ड्राफ्ट 10 के पेपर सॉल्व भी करेंगे, अभी पता चल जाएगा आपको, है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन अ कॉन्क्रीट एक्ट, तो कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे कॉन्क्रीट में तो क्या होगा, क्या वो एयर एंट्रिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर या एक्सीलेटर। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का काम ही यही होता है। अब आप बताइए कैल्शियम सल्फेट का काम क्या होता है, इसको कमेंट में डालिए, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का काम क्या होता है, और ये हमारे पास तो बात कर लेते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग है लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी, लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, तो लूज ग्रेवल की होती है। क्यों होती है ये भी बताता हूँ मैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर लें तो हार्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सॉफ्ट की बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपके पास क्या होता है कॉम्पैक्ट की सबसे ज़्यादा होती है, लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि लूज ग्रेवल की सबसे कम होती है क्या बियरिंग कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, बात कर लेते हैं टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड फॉर थिनर, ठीक है। किसमें, थिनर में हम इसको टर्पेंटाइन को यूज करते हैं, आप घरों में भी करते होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिनर का आप क्या होता है, थिनर मतलब क्या होता है, पतलापन करना। देखिए पेंट को हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है पेंट की, है ना। तो पेंट की डेंसिटी के कारण हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा ऑयल डाल देते हैं टर्पेंटाइन, तो जिससे वो क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम एक्सटेंड हो जाता है पेंट का। ओके, तो आपने पढ़ा ही होगा ये सब, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। देखिए बहुत बिल्डिंग मटेरियल सब कर लेते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोई कोई करवाता है इस पार्ट को, अभी देख लेंगे आंसर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट आर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बताइए, C3S और C2S, C2S और C4S, C3A और C3S। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। तो बात कर लेते हैं हम एन एजुमिथ इजा, एजुमिथ क्या होता है, एक यहाँ पे ट्रू बेरिंग होती है, एजुमिथ कुछ नहीं होता, ट्रू बेरिंग एजुमिथ को ही कहते हैं, ठीक है। श्रिंकेज इन अ कॉन्क्रीट स्लैब, जब हमारे पास कॉन्क्रीट का जब स्लैब होता है वो खुद श्रिंक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। बताइए आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, सोचिए ज़रा, मैं सोचने का भी टाइम दे रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, जब सिंक होती है हमारे पास कंक्रीट की स्लैब, तो उसमें क्या होता है कंप्रेशन क्रैक आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, कंप्रेशन क्रैक आ जाते हैं हमारे पास। तो आंसर नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप इसको अगर देखना चाहें तो थोड़ा मेरे को डाउट है इसमें, ज़्यादातर आंसर सी है इसका, कई किताबों में हमारे पास टेंशन भी लिखा है, ठीक है, कि कुछ बुकों में हमारे पास सीयर भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं डाउट है, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर लूँगा अगर डाउट मेरा क्लियर नहीं हो तो। 99% तो मैं सही हूँ यहाँ पे, है ना। 99% जो ऑप्शन लगाना आप, सी करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास एट लोअर पीएच द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरिनेशन, जो सभी को पता बहुत आसान आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लोअर हो जाएगा। व्हेन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज जीरो, सॉइल इज अ कैसी हो जाएगी, अगर जीरो है तो प्लास्टिक सैंड हो जाती है, कैसी हो जाती है, सैंड हो जाती है। अब हमारे पास देखिए मैं बता देता हूँ आपको प्लास्टिसिटी, ठीक है, और यहाँ पर टेबल बता देता हूँ, ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स और सॉइल, सॉइल के टाइप, ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स और सॉइल। अगर हमारे पास जीरो है तो सैंड हो जाएगी,
अगर वही बात करें 7 से, सॉरी 0 से 7 होगी तो ये हमारे पास बेसिकली आप ये याद करिए, 0 होगी तो सेंड हो जाती है, 0 से 7, 7 से 17 और 17 से अबव होता है, ये टेबल होती है हमारे पास। ये होता है हमारे पास लो, ये मीडियम के लिए होती है और ये हाई के लिए हो जाती है, ठीक है, सॉरी ठीक हो गया। एडमिक्सचर विच कैन बी यूज्ड एंड एक्सीलरेटर इज कॉन्क्रीट इज, एडमिक्सचर में ऐसा क्यों क्या मिलाते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड की बात अभी अभी करी है हमने, तो कैल्शियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज, तो वाटर कंटेंट, शेप ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट, ऑल ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 डे की शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि क्या पूछ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वो भी कितने, 3 दिन के लिए, कितनी होती है, वो होती है आपके पास 16 मेगा पास्कल, कितनी होती है, 16 मेगा पास्कल हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा डी ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है। देखिए पास पास वाले 150 है ना, तो पास तो इतना ही है हमारे पास, तो लगभग लगभग इसका जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो डी बैठेगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। और 7 डे की बात करें तो वहीं कितनी हो जाएगी 7 डे में, अगली बार ये भी पूछ सकता है 7 डे में, तो 7 डे में 17.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है, 17.50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आपको टेंशन क्या नहीं पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बोल्ट, किस बोल्ट को हम इस टाइप का बोल्ट नहीं है कहते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा स्क्रू बोल्ट, स्क्रू बोल्ट, देखिए कोई बोल्ट इस टाइप का कोई बोल्ट नहीं है, फिश बोल्ट होता है, हुक बोल्ट होता है, फ्रैंक बेल्ट होता है, स्क्रू बोल्ट हमारे पास कोई ऐसा बोल्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट इज, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट इज लोअर प्लेट, ये तो बहुत आसान है। अभी मैं आपके लिए एक बुक भी सजेस्ट करूँगा, उस बुक को जरूर ले लेना, ठीक है, जिसने नहीं ली होगी, बेसिकली सबके पास होती है वो बुक, अभी बताऊँगा मैं आपको कौन सी बुक लेनी है। तो यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यहाँ पे देखिए एन लिख रखा, बेसिकली जब पेपर में मतलब यानी कि बुक में हमारे पास क्या होता है, इसको जी लिखा जाता है ना, जी लिखते हैं ना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, बेसिकली ज़्यादातर बुकों में यहाँ पे एन लिख रखा, ताकि बच्चा गलती करे तो क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू 2g 1 + μ, ठीक है। तो इसको क्या लिख रखा है इनने, एन लिख रखा, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बैठेगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ टिम्बर इन मैक्सिमम इन केस ऑफ, सबसे ज़्यादा वेस्टेज किसमें होता है, जब जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, रेडियल, कई भी इसमें टेंजेंशियल भी देखोगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, रेडियल सोइंग, इसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा मिलती है, हाँ, क्यों रेडियल ऐसे तो बनाते हैं, रेडियल सोइंग है ना, रेडियल कुछ इस टाइप की बनती है हमारे पास, इस टाइप की कटिंग होती है, जिससे हमारे पास वेस्टेज भी सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कटिंग करते हैं हम, और स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा रेडियल की मिलती है, ओके। तो देखिए मैं फ़ोन में बहुत कम बनाता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, आप समझ सकते हैं, है ना। तो फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक आर, कितनी को चेक करते हैं हम, कितनी ब्रिक को लेके चेक करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर बैठ जाएगा वो हो जाएगा 20 ब्रिक को हम लेते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं, ओके, सन ड्राइड में, ओके। अ लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ मेन सर्वे लाइन, फिक्स्ड पॉइंट कौन सी होती है, फिक्स्ड पॉइंट होती है वो होती है टाई लाइन, जो करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, टाई लाइन इज द फिक्स्ड पॉइंट, ओके। चेक्स, कभी भी चेक आएगा तो एक्यूरेसी, चेक करने के काम में आती है एक्यूरेसी, ओके। बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन कुछ नहीं, जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसको ही हम बेस लाइन कहते हैं, लॉन्गेस्ट लाइन को, ठीक है।
लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इज़, तो सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, या नन ऑफ प्लास्टिक, या प्लास्टिक सॉइल। तो लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रेडिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेता हूँ फिर आपसे कॉन्जुगेशन ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम कौन देता है, बताइए। इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है। देखिए कई बच्चे ऑल ऑफ दिस लगाएंगे, तो ट्राइकैल्शियम एलिमिनेट इनिशियल सेटिंग टाइम देता है, ठीक है। बात कर लूँ डाई कैल्शियम की, ये क्या करता है आपके पास, स्लो, सबसे ज़्यादा स्लो होता है। एक वन ईयर में हमारे पास स्ट्रेंथ दे देता है, कितने, 1 ईयर में। ओके, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की अर्ली स्ट्रेंथ दे देता है। ट्राई कैल्शियम क्या देता है हमारे पास, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग सेल बी प्रोड्यूस ऑफ, तो इसका तो करेक्ट आंसर बात कर लेते हैं, लोअर एज टूवर्ड अपर एज, यानी कि सुपर एलिवेशन कुछ कर्व में हम ऐसे देते हैं। कर्व हो गया आपके पास, फिर से बता देता हूँ, तो ये कर्व हो गया आपके पास, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हिल एरिया में देते हैं सुपर एलिवेशन। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इतना हमारे पास ये हो जाता है ना, ये थीटा एंगल हो गया। ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, लोअर एज से उठा रहे हैं अपर एज तक, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, सुपर एलिवेशन बोल दिया। टाइप ऑफ सस्पेंडेड ब्रिज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप स्टील में पढ़ सकते हैं। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट ई स्मॉल क्वांटिटी टू, जिप्सम को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल इंक्रीज फाइनल सेटिंग में बढ़ जाएगा, मेक कन्वर्ट हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, गिव कलर टू सीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम। तो क्या करता है जिप्सम, जिप्सम क्या करते हैं, इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम क्या करता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, रिटार्डर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है रिटार्डर, शुगर, एग्जाम्पल याद कर लेना, कैल्शियम, लिग्नो सल्फेट, क्या होता है, क्या था मैंने, कैल्शियम लिग्नो सल्फेट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल, क्या बोला, रिटार्डर, शुगर और कैल्शियम लिग्नो सल्फेट, ठीक है। ओके, ये याद कर सकते हैं, अगली बार पूछ सकता है। द ट्रिम्ड साइज ऑफ A1 ड्राइंग पेपर इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं टेबल में, है ना। जो करेक्ट आंसर बन जाएगा A1 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड के एक्सटेंशन क्रिएट फाइल कौन सी होती है, तो वो होती है हमारे पास DWG ड्राइंग, यानी कि ओके ड्राइंग, ऑटोकैड का क्वेश्चन है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे कल, ठीक है। पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा, ये 70 तक तो हो ही गए, पार्ट 3 में आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो भी आई थिंक लंबी बन गई है। ओके, तो मिलते हैं आपसे, और आना ना भूलें पार्ट 3 देखने। और देखिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे आने वाले समय में, क्या लेवल है ये तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कमेंट मारिए, कमेंट करिए, जो मैंने होमवर्क दे रहा हूँ उससे कमेंट करिए, नहीं आएगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कुछ तो कहिए कि नहीं आ रहा है सर, ऐसा होगा वैसा होगा। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ेंगे आपके पास, देखिए एक्टिव रहोगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल। जो भी भाई हमारे नए जुड़े हैं उसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू।